जवान की चिंता किसी को नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जवान को, जो आर्मी के जवान हैं, ये आए और इन्होंने अंदर की फौज की पीड़ा सबको बताई। खौफ से और जवानों के खौफ से, आरएफपी के खौफ से कांग्रेस में एकता हो गई और एक हवाई जहाज में बाढ़ में गए सारे। लेकिन भीड़ कितनी थी? 2,500। 2,500। तो 2,500 से बदलाव नहीं होगा राजस्थान। भूल जाओ। और ये आंदोलन आप खुद कर रहे हो। पहली रैली थी जो अपने साधनों से आपने करी। अगर मोदी इतनी बड़ी रैली कर तो 60-70 करोड़ रुपए का डीजल लग जाए, रैली में इतनी बड़ी रैली। 5 मुख्यमंत्री के दावेदार कांग्रेस पार्टी, ज्यादातर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त। मैं जोशी पकड़ा गया। अगला नंबर किसका है ये चर्चा चल रही है कि कोई ज्यादा बोला तो पकड़ लेंगे, चुपचाप रहो, खाली बयान भी और भीड़ करोगे भी कहां से करो। अपनी रैली ली, आक्रोश के लिए 1 लाख जवान आए, सारी कांग्रेस एक हवाई जहाज के अंदर बैठ के और अपना आप ही गठबंधन हो गया उनका। मेरे खौफ से और जवानों के खौफ से, आरएफपी के खौफ से कांग्रेस में एकता हो गई और एक हवाई जहाज में बाढ़ में गए सारे। लेकिन भीड़ कितनी थी? 2,500। 2,500। तो 2,500 से बदलाव नहीं होगा राजस्थान। भूल जाओ। ये जो एक मिनट यहाँ नौजवान तकलीफ पा रहा है, ईश्वर भी देख रहा है कि इस गर्मी के अंदर कौन संघर्ष कर सकता है। हाँ, 1 दिन आए, 2 दिन आए, बयान दिए, चलते बने। आपको पता कि इस संघर्ष की एक नई इबादत इस मार्ग से लिखी जाएगी कि आंदोलन हुआ तो एसआई भर्ती और आरपीसी के पुनर्गठन का हुआ था, तो सबसे लंबा चला। और इनके सांसद ने लगातार बच्चों के बीच सुबह से शाम तक बैठ के परिवार की तरह खड़ा। और ये आंदोलन आप खुद कर रहे हो। पहली रैली थी जो अपने साधनों से आपने करी। अगर मोदी इतनी बड़ी रैली कर तो 60-70 करोड़ रुपए का डीजल लग जाए, रैली में इतनी बड़ी रैली। अपने घर से लेके आए बच्चे सारे, कोई गाड़ी लेके आ रहा है, कोई 5 लोग मिलके बोलेरो लेके आ रहा है, कोई कैंपर लेके आ रहा है, कोई ट्रेन के अंदर आ रहा है, भूखा प्यासा किस तरह बैठा हुआ। कितना बड़ा भरोसा मेरे ऊपर किया। कई लोग ये भी कह रहे हैं उस दिन पूछ कर देते, पूछ तो कर देते, लेकिन नुकसान ज्यादा हो जाता, फिर मुझे खलनायक बना देते लोग। इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान भी रखना। मुझे पता है कि और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ काम बन जाएगा। आप चिंता नहीं करें। रैली करके आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इस देश के अंदर बता दिया कि दोनों पार्टी आपस में मिली हुई है कि जवान की चिंता किसी को नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे जवान को, जो आर्मी के जवान हैं, ये आए और इन्होंने अंदर की फौज की पीड़ा सबको बताई। वैसे फौज हमारे लिए सर माथे पे और सेना हमारे लिए लड़ती है। सेना को हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे, लेकिन सेना के अंदर ऐसी बात होती है, ऐसी कोई भी मामला होता है, हमारे सैनिक परेशान होते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ाओं को भी दूर करने का काम हम लोगों का, हमारा काम है। मैं तो हमेशा ये भी बात करता हूँ कि पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को भी शहीद का दर्जा मिलिट्री की तरह मिलना चाहिए। पुलिस के जवान भी जब शहीद होते हैं उनको भी दर्जा मिलना चाहिए। ये समान रूप भी, चाहे आंतरिक झगड़ा हो चाहे बाहरी झगड़ा हो, झगड़ा तो झगड़ा है। आतंक जो ये लड़ते हैं, बदमाश जो ये लड़ते हैं, हार्डकोर अपराधी ये लड़ते हैं, तो ये तो मैं हमेशा मामले उठाता ही हूँ। आप देखते हो, शहीद के दर्जे भी दिलाता हूँ, प्रयास करता हूँ। आगे भी मिलकर हम लड़ेंगे। आने वाला समय आपका है। आजकल के अंदर बैठ कर हम तय करेंगे कि इस आंदोलन को गति कैसे पकड़ाई जाए ताकि आंदोलन देश भर के अंदर फैले। इस दिशा के अंदर अगला हमारा कदम होगा। मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के जवानों का, हमारे एसआई भर्ती अभ्यर्थी 2018-21 के अभ्यर्थी और तमाम उन जवानों का, तमाम उन मेरे भाइयों का जो लगातार इस धरना स्थल पे रोज आके और हाजिरी देते हैं और सरकार को बताते हैं हम थके नहीं, हम रुके नहीं, हम झुकेंगे नहीं। टूट सकते हैं, लेकिन भजनलाल जी इस बार आपको झुका के ही मानेंगे। जल्दी से मान जाओ, नहीं तो ऐसा ही भर्ती आरपीसी के साथ साथ ऐसा नहीं हो कि बीजेपी का भी पुनर्गठन हो जाए और आपकी छुट्टी हो जाए। इस बात का ध्यान रखो। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।